अस्सलामुअलैकुम। और जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस को अब डिस्कस करेंगे, हमने थॉमस कैलकुलस की बुक निकाली है, 11th एडिशन है। 11th चैप्टर हमने इसका ख़त्म कर लिया, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इसी के साथ मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और इस टॉपिक के बारे में बताइएगा कि अगर आपको इसमें कोई मसला हो, ठीक है। और अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 11th एडिशन है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये रहा, हमने निकाला हुआ है और हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, 2 पार्ट्स में इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में हमने तकरीबन पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स रहते हैं वो हम लोग एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम लोग ने उस पीछे वाले में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने डिस्कस किया था, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। ग्राफ्स को डिस्कस किया था, उसके बाद उनकी कुछ कंडीशंस थी तो हमने कंडीशन को भी डिस्कस कर लिया था। तो बहुत ही सारे डिस्कशन के बाद हम लोग पहुँचते हैं 4.11 पे, ठीक है। आज हम लोग 4.11 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज़ से। तो जब भी हमारे पास आएगा, देखिए कभी बोला जाता है एब्सोल्यूट निकालो, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आता है कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करो। तो ये बात एक ही है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा असल में क्या होती है, 2 वैल्यूज़ होती हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास लेस होगा और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ग्रेटर होगा। क्रिटिकल पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं उस डिस्कशन का। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमारे पास पीक बनता है, या तो पीक बनता हो या तो हमारे पास, देखिए यहाँ पर ग्राफ है ना, तो देखिए ये हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास क्रिटिकल, देखिए यहाँ पे हमारे पास पीक बन रही है, सबसे ऊंची वैल्यू है। जैसे कि मैंने बताया था, पहाड़ जब बनता है हमारे पास, तो पहाड़ की जो चोटी सी ले लें आप, ठीक है ना, ये पॉइंट उसकी चोटी ले लें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट नहीं, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि गड्ढा बना रही है, सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट की बात आती है। एब्सोल्यूट जहाँ से ग्राफ शुरू होता है और जहाँ पर ग्राफ ख़त्म होता है, तो उसमें एक वैल्यू एब्सोल्यूट होती है और दूसरी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होती है, ठीक है ना, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम बड़ी होती है, तो इधर देख रहे हैं ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, और क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताया था मैंने, ब्रांडेड होता है, क्या होता है, ब्रांडेड होता है। पूरे ग्राफ में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, एक से एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। और जो हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, वो लोकल चीज़ होती है, वो हर मार्केट में मिल जाती है। तो मतलब कि वो ग्राफ में बहुत सारी भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, बट जो एब्सोल्यूट की वैल्यू आती है वो सिर्फ 2 ही होंगी, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक एब्सोल्यूट मिनिमा। इसके अलावा तीसरी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती एब्सोल्यूट में, ठीक है। ये बातें हो गई, क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने, डेफिनेशन डिस्कस की थी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन होता है वो लेस होगा और जो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे पीक बन रहा है वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है। वैल्यूज़ में सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा और फंक्शन छोटा होगा तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। और जब हमारे पास फंक्शन बड़ा हो और क्रिटिकल वैल्यू छोटी हो तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फिर बाद में इसको रीड आउट कर सके, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। इसके बाद हम लोग ने कुछ इंटरवल्स डिस्कस किए थे, ठीक है ना। इंटरवल्स की बात हमने की थी, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल से की थी, तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि फिर ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अभी हमें एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, उसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं ताकि हमें पता चले कि एक्सरसाइज किस तरह सॉल्व होगी, क्योंकि बातें तो हमने बहुत ज़्यादा की थी उस दिन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरवल डिस्कस किए थे, तो बस यहाँ से ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये फिर आप जब अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात भी मैंने बता दी, तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, ठीक है।
होप ने आपके इससे भी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे जब आएंगी। सही है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमें क्या कहते हैं, ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, ये नहीं आते, ठीक है ना। तो हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें बोलते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑफ फाइंड करो भाई, और इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, हमें पता है कि जब भी एब्सोल्यूट की बात की जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, तो हमारे पास इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया गया है 2/3x - 5, इंटरवल्स दिए गए हैं -2 और 3 दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है, 15वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था, अब दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बहुत ही ईजी है, ये आएगा 2/3। ठीक है, तो इसका 2/3 आ जाएगा, x से 1 आ जाएगा और 5 से 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2/3 आ गया इससे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सही है, नो क्रिटिकल पॉइंट। अब भाई आप बोलेंगे कि नहीं, हमने तो पीछे डिस्कस किया था कि जब इसको हम लोग 0 के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा। तो हमने क्या किया था, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट के निकालने का तरीका। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही तो मैं नहीं कही ना कि नो क्रिटिकल पॉइंट, इधर रीज़न भी है। तो क्या है कि देखो, फर्स्ट हमने इसका वो निकाल लिया डेरिवेटिव, फिर हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2/3 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 0 आ जाएगा, इससे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी x की वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास x होता तो यहाँ पर क्या होती, वैल्यू निकल आती। ठीक है, तो हमारे पास नो क्रिटिकल पॉइंट है। जब हमारे पास वैल्यू में x नहीं आता तो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट की दो ही कंडीशन है, या तो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा, तो हम लोग लिखेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये फंक्शन इधर लिख देंगे। सही है, हम लोग ने इधर फंक्शन लिखा, और ये जो हमारे पास इंटरवल्स दिए गए हैं, 2 इंटरवल्स दिए गए हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू उठाएंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू उठाएंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x = -2। ठीक है, सबसे पहले -2 की वैल्यू लेते हैं। तो जब हम लोग फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 है, -2 हमने पुट किया, हमारे पास आया, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -19/3। ठीक है, देखिए 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे 19, और ये इधर से तो 15 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, -19 हो जाएंगे और 3। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर -19/3 हो गया। सिंपल हमारे पास ये कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, नाउ x = 3, 2 वैल्यूज़ है, सबसे पहले एक वैल्यू पुट की हमने, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू पुट की, तो अब हम लोग 3 पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 पुट किया, फंक्शन अब हम लोग 3 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी सिंपल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा -3, तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि इसके बाद ही हमें पता चल जाता है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आती है, -3। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करें, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 एंड सो ऑन, चलते रहो, फिर यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे -19/3। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी आती है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ये वाली आती है। ठीक है ना, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -19/3। भाई कहीं दूर 19/3 पड़ा होगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे मैक्सिमम, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे मिनिमम। बट अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसको सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बोला है। इसको तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ना कि ये बड़ी है, ये छोटी है, इसको अब मैक्सिमम सिर्फ नहीं बोलना, इसको बोलना है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -3 इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट किस पे, 3 पे,
एट मतलब कि हम लोग के पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है, 3 पे आई है, ठीक है ना। तो ये 3 पे आई है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -19/3 इज एब्सोल्यूट मिनिमम एट किस पे, -2 पे, ठीक है। तो हमने ये हमारा आंसर लिख दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इस तरह फाइंड होता है। तो होप कि आपको समझ आ गया हो, पूरा कॉन्सेप्ट बन चुका हो। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबर देखिए 16 वाला भी इजी है, 17 भी है, 18 भी है। अगर हम देखें तो हम लोग 21 वाला कर सकते हैं, उसमें हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। तो जब भी हमारे पास कुछ अंडर रूट की वैल्यू आती है तो हम लोग हमेशा कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडर रूट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, ताकि जब भी कहीं अंडर रूट आए तो आपको पता हो कि किस तरह हम लोग को इसको डील करना है, ठीक है। तो यहाँ में हमने क्या किया, 21 क्वेश्चन ले लिया है, ताकि हम लोग एक अंडर रूट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। और अगर आपको क्या हो, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन ना आता हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स में जवाब दे देती हूँ, ठीक है ना, कमेंट का। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन बताती हूँ, और अगर आपको ऐसा करना है कि आप बताएं यार क्वेश्चन हम लोग पेपर में किस तरह सॉल्व करेंगे अच्छे मेथड से जो प्यारा लगे, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे कि हमारी रिवायत है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जो भी हम फाइंड करते हैं तो हमारी रिवायत है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। अच्छा, फंक्शन यहाँ पर एच की फॉर्म में है, तो हम लोग ज़रूरी नहीं कि एफ की फॉर्म में आओ, एच पी आ सकता है, जी में आ सकता है, एक्स में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 3/2, ठीक है ना। तो हमारे पास इस नहीं 1/3 सॉरी, अंडर रूट 3 में है तो हम लोग इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/3 नीचे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 - 2/3 रह जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब जैसे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की भी एक रिवायत है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, -2/3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ भी उधर लेकर जाएं, हमारे पास क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। 2/3 ये भी 0 हो गया। अगर हम लोग दोनों साइड पे पावर लगा लें 2/3 की, तो यहाँ पर ये 2/3 उस पावर के साथ कट जाएगा, और 0 पे कुछ भी पावर लगाओ वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, पीछे वाले में क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब हम लोग के पास क्रिटिकल पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो अब हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग ये प्रूफ आगे बढ़ाएंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मेरा और भी ज़्यादा दिल करता है, ठीक है ना। अब हो गया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने ये जो बाउंड्रीज़ हैं, जो इंटरवल्स हमें गिवन है, हमने ये पुट किए थे। यहाँ पे इंटरवल्स क्या है, -1 है और 8 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में लेट x इक्वल टू -1, तो हम लोग फंक्शन में सबसे पहले क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। अच्छा, ये h फंक्शन है, मैं कब से f लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग की आदत हो गई है f लिखना, ठीक है ना। तो -1 पुट करेंगे फंक्शन में। तो अगर हम लोग फंक्शन में -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा -1। अच्छा, फंक्शन में पुट करेंगे, मैंने डेरिवेटिव में गलती से पुट कर दिया है, इसको ज़रा हम लोग क्रॉस कर देते हैं। हाँ, फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 पे हम लोग ने कुछ भी पावर लगाई, हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। बट यहाँ पर हमारे पास 3 पावर है और हमारे पास क्या है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे -1, तो -1 पे जब 2 पावर होती है तो -1 प्लस हो जाता है, लेकिन जब 3 पावर होती है तो क्या होता है, -1 ही आ जाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर रिविजन कि जब भी -1 पे पावर 1 आती है तो हमारे पास 1 आता है, -1 पे माइनस आता है, ठीक है, -1 आता है। और जब -1 पे पावर 2 होती है तो हमारे पास
1 आता है, ठीक है, पॉजिटिव। और जब -1 पे पावर 3 होती है तो हमारे पास क्या आता है, -1। और जब फिर से हमारे पास इवन पावर आती है 4 मतलब, तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इवन पे हमारे पास पॉजिटिव आता है और ऑड पे हमारे पास नेगेटिव आता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर क्या है, पावर है ऑड, तो -1 आ जाएगा हमारे पास। ये एक वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, x को लेट कर देंगे 8 पे, फंक्शन में 8 पुट करेंगे। जब फंक्शन में हम लोग 8 पुट करेंगे 1/3, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना। तो देखो ये सिंपल है, बस 2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे। 1/3 है, ये 3 और ये 3 कट गया, 2 रह गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो तो वैल्यू निकल गई, बट क्रिटिकल पॉइंट के साथ क्या करेंगे, ये भी अब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इस पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो जब हम लोग फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, तो ज़ाहिर बात है 0 ही आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक वैल्यू निकल आई, दूसरी वैल्यू निकल आई, तीसरी वैल्यू निकल आई, 3 वैल्यू निकल आई। अब हम लोग को इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम देखना है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, इसको एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। क्रिटिकल पॉइंट का भी देखो हमने बस उसको भी एक स्टेप में डाल दिया ना। तो इसी तरह हमारे पास हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और -1 इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम। और एट, ये क्या है, 8 पे आया है और ये क्या है, 1 पे आया है, 8 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास आज के 2 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और काफ़ी सारी डिस्कशन भी कर ली। होप कि आपको अच्छा लगी ये वीडियो और आपको समझ आए, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि जितनी आसानी से मैं समझा सकूँ उतनी ही आसानी से मैं समझाती हूँ। मैं कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं बताती, क्योंकि मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, मुश्किल चीज़ें समझ नहीं आती और जो आसान चीज़ें हैं वो जल्दी समझ आ जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगी, उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।